मूवी के स्टार्ट में हम एमिलिया और उसके बेटे सैम्यूल को देखते हैं। वो दोनों अकेले एक घर में रह रहे थे। एमिलिया के हस्बैंड ऑस्कर की डेथ हो चुकी थी। असल में जिस दिन ऑस्कर एमिलिया को डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल ले जा रहा था, उसी दिन रास्ते में एक्सीडेंट में ऑस्कर की जान चली गई और उसी दिन एमिलिया के यहाँ सैम्यूल पैदा हुआ। यही वजह थी कि एमिलिया ने आज तक सैम्यूल का बर्थडे कभी सेलिब्रेट नहीं किया था। सैम्यूल अब 6 साल का हो चुका था, लेकिन एमिलिया अभी तक ऑस्कर की मौत के गम से बाहर ना आ पाई थी। उसने ऑस्कर से जुड़ी तमाम यादों को अपने घर की बेसमेंट में रख दिया था और बेसमेंट को लॉक कर दिया था। सैम्यूल एक शरारती और हाइपर एक्टिव बच्चा था और कभी कभी तो वो बहुत अजीब हरकतें कर जाता था। एमिलिया उसकी आए दिन की शरारतों से परेशान रहती थी, यहाँ तक कि अक्सर लोग सैम्यूल के बिहेवियर की वजह से उससे दूर दूर रहते थे और इस बात को एमिलिया और सैम्यूल दोनों बहुत फील किया करते थे। अब सैम्यूल की शरारतों, अपने हस्बैंड की अचानक मौत और अकेलेपन से एमिलिया काफी डिप्रेस्ड और फ्रस्ट्रेटेड रहने लगी थी। एमिलिया हर रात सोने से पहले सैम्यूल को बेड टाइम स्टोरी पढ़कर सुनाया करती थी और फिर सैम्यूल हर रात इमेजिनरी मॉन्स्टर से डर जाया करता था। वो अपनी मॉम को नींद से जगाकर उनके साथ क्लोजेट और बेड के नीचे चेक किया करता था और फिर वो अपने रूम में सोने की बजाय एमिलिया के पास ही सो जाता था। सैम्यूल ने इमेजिनरी मॉन्स्टर से लड़ने के लिए कुछ वेपन्स बना रखे थे और वो अक्सर अपनी मॉम से छुपकर बेसमेंट में जाता और वहाँ उन वेपन्स की मदद से लड़ने की प्रैक्टिस किया करता था। इसके अलावा उसे मैजिक ट्रिक्स सीखने और उन्हें अप्लाई करने का भी शौक था। लेकिन सैम्यूल बेहद शरारती और जिद्दी होने के बावजूद अपनी मॉम से बहुत प्यार किया करता था और उन्हें कहता था कि मैं आपको मॉन्स्टर से बचाने के लिए ये वेपन्स बना रहा हूँ। लेकिन एमिलिया इससे कभी भी खुल के प्यार ना कर सकी थी। वो कभी भी सैम्यूल की मैजिक ट्रिक्स को एंजॉय नहीं करती थी और उसको इग्नोर कर दिया करती थी। वो एक ओल्ड हाउस में जॉब किया करती थी। एक दिन वो जॉब पर थी, तभी उसे सैम्यूल के स्कूल से कॉल आई। वो फौरन स्कूल पहुंच गई, जहां उसे पता चला कि आज सैम्यूल स्कूल में अपने वेपन ले गया था। उसके टीचर्स कहते हैं कि सैम्यूल की इन्हीं बढ़ती हुई शरारतों की वजह से उसे बाकी बच्चों से अलग रखा जाएगा और उसके लिए एक मॉनिटर हायर किया जाएगा। ये सुनकर एमिलिया भड़क जाती है। वो चाहे सैम्यूल के लिए इतना प्यार शो ना करती थी, लेकिन जब कोई भी उसके बेटे के बारे में कुछ भी गलत बोलता, उससे बर्दाश्त ना हो पाता था। वो सैम्यूल को डिफेंड करती है और उसका स्कूल छुड़वा देती है। घर पहुंचने पर उसे बेसमेंट का दरवाजा खुला मिलता है, जिसे उसने 6 साल से बंद कर रखा था, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और दरवाजा लॉक कर देती है। डिनर के बाद एमिलिया सैम्यूल को स्टोरी बुक लाने को कहती है। सैम्यूल बुक शेल्फ से एक पॉपअप बुक उठा लाता है, जिसका नाम मिस्टर बाबाडूक था। एमिलिया ये बुक देखकर कुछ सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि इसने कभी ऐसी बुक नहीं खरीदी थी। फिर वो बुक पढ़ने लगती है। इस बुक में एक मॉन्स्टर का जिक्र था, जिसका नाम बाबाडूक था। वो काफी लंबा और अजीब था। उसकी लंबी लंबी उंगलियां थी और वो एक हैट और कोट पहने हुए था। बुक में लिखा था कि अगर इस मॉन्स्टर के बारे में कोई जान ले तो वो इंसान कभी इससे अपना पीछा नहीं छुड़ा सकता, और अगर किसी इंसान ने इस मॉन्स्टर को देख लिया तो वो फिर कभी सो नहीं पाएगा। वो इंसान सिर्फ अपनी मौत की दुआ मांगेगा। एमिलिया देखती है कि इस बुक में इतना ही लिखा हुआ था, आगे के पेजेस ब्लैंक थे। ये सब कुछ बहुत डिस्टर्बिंग था, इसलिए एमिलिया सैम्यूल को दूसरी स्टोरी सुनाने लगती है। लेकिन सैम्यूल तब तक बहुत डर चुका था और वो बाबाडूक को रियल मानने लगा था। वो डर के मारे चिल्ला रहा था। एमिलिया इस बुक को क्लोजेट के ऊपर रख देती है ताकि सैम्यूल दोबारा इस तक ना पहुंच सके। अगले दिन सैम्यूल बाबाडूक की ही बातें कर रहा था और एमिलिया इसकी वजह से काफी परेशान थी। सैम्यूल की वजह से एमिलिया रात को सही से सो नहीं पा रही थी और बहुत समझाने के बावजूद सैम्यूल बार बार बाबाडूक का ही जिक्र कर रहा था। रात को एमिलिया डिनर रेडी कर रही होती है। उसे उसका डॉग बेसमेंट से बाहर आता दिखाई देता है। जब एमिलिया बेसमेंट में जाकर देखती है तो वहाँ सैम्यूल मैजिक ट्रिक्स कर रहा था। एमिलिया उसको डांटती है और उसे वहाँ से भेजकर ऑस्कर की चीजें, जिन्हें सैम्यूल ने हर जगह बिखेर रखा था, उन्हें समेटने लगती है। तभी उसे दीवार पर बाबाडूक जैसे कपड़े लटके हुए दिखाई देते हैं। इस दिन के बाद से घर में अजीब चीजें होने लगती हैं। फिर एक दिन डिनर करते हुए एमिलिया के सूप से कांच के टुकड़े निकलने लगते हैं। एमिलिया फौरन से सैम्यूल का सूप भी चेक करती है, लेकिन इसमें कुछ नहीं होता। एमिलिया को अपने रूम में अपने हस्बैंड ऑस्कर की पिक्चर मिलती है, जो किसी ने खराब कर दी थी। एमिलिया समझती है कि ये सब कुछ सैम्यूल कर रहा है, लेकिन सैम्यूल कहता है कि ये सब बाबाडूक कर रहा है। लेकिन एमिलिया उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करती।
अगले सीन में हम देखते हैं कि एमिलिया इन सब बातों से परेशान सर पकड़कर बैठी होती है। तभी अचानक उसे सैमुअल की चीख सुनाई देती है। वो भागकर रूम में जाती है जहाँ क्लोजेट गिरी हुई थी, लेकिन सैमुअल उसे कहीं नजर नहीं आ रहा था। फिर सैमुअल उसे बेड के नीचे डरा हुआ मिलता है। एमिलिया उसे उठाकर बेड पर लिटाती है तो वो जोर जोर से कहता है, डोंट लेट हिम इन, यानी उसे अंदर ना आने दो। एमिलिया को कुछ समझ नहीं आता। तभी उसकी नजर सामने पड़ती है जहां उसे बाबा डूक की बुक दिखाई देती है। ये देखकर एमिलिया को गुस्सा आ जाता है। वो बुक के सारे पेजेस फाड़कर उसे घर से बाहर डस्टबिन में फेंक देती है। अगले दिन एमिलिया अपनी बहन क्लेयर के घर जाती है जहां क्लेयर की बेटी रूबी की बर्थडे पार्टी थी। क्लेयर एमिलिया को कहती है कि तुम्हें अपने दुख को भूलकर आगे बढ़ना होगा, जिस पर एमिलिया कहती है कि मैंने ऑस्कर की सब यादों को बेसमेंट में रख दिया है और 6 साल से उन्हें नहीं देखा। मैं इसके बारे में किसी से बात भी नहीं करती। मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ। लेकिन क्लेयर जानती थी कि ये सच नहीं है और क्लेयर एमिलिया से मिलना और उसके घर आना भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसके घर का माहौल बहुत डिप्रेस्ड था। और दूसरी वजह ये थी कि वो सैमुअल के बिहेवियर की वजह से उसे भी पसंद नहीं करती थी। और वो ये बात एमिलिया को भी बोल देती है, जिससे वो गुस्सा कर जाती है। इसी वक्त सैमुअल और क्लेयर की बेटी रूबी ट्री हाउस पर खेल रहे थे। तभी रूबी उसे उसके डैड का नाम लेकर चिढ़ाती है तो वो रूबी को धक्का देकर ट्री से नीचे गिरा देता है। रूबी की नाक टूट जाती है। इस बात पर क्लेयर को शदीद गुस्सा आता है। फिर वो एमिलिया और सैमुअल को वहाँ से चले जाने को कहती है। रास्ते में सैमुअल बैक सीट पर बैठे हुए किसी चीज को देखता है जो एमिलिया को दिखाई नहीं दे रही थी। वो चीख चीख कर उसे बाहर जाने को कहता है। फिर इसे फिट्स पड़ने लगते हैं। एमिलिया फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाती है जहां वो डॉक्टर से उसके लिए स्लीपिंग पिल्स मांगती है ताकि सैमुअल रात को आराम से सो सके और वो भी सुकून से सो पाए। रात को वो सैमुअल को स्लीपिंग पिल्स दे देती है, जिसकी वजह से वो दोनों कई दिन बाद सुकून से सोते हैं। एमिलिया सुबह काफी लेट उठती है और आज वो बहुत खुश थी। लेकिन तभी दरवाजे पर कोई जोर जोर से खटखटाता है। वो दरवाजा खोलती है तो बाहर कोई नहीं था, लेकिन उसे पापा डूक की बुक नीचे पड़ी मिलती है। बुक के पेजेस को किसी ने दोबारा से जोड़ दिया था। बुक के ब्लैंक पेजेस अब भर चुके थे, जिन पर लिखा था कि वो जितना ज्यादा बाबा डूक की मौजूदगी से इनकार करेगी उतना ज्यादा ही वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। अब इस बुक में न्यू पॉप-अप पिक्चर्स भी थी, जिसमें एमिलिया अपने डॉग को मार रही होती है। दूसरी पिक्चर में वो सैमुअल को मार रही थी और आखिरी पिक्चर में खुद को ही मार देती है। ये देखकर एमिलिया बहुत डर जाती है और इस बुक को जला देती है। साथ ही एमिलिया को कॉल आती है जिसमें कोई बहुत डरावनी आवाज में बाबा डूक बोल रहा था। एमिलिया को लगता है कोई उसे स्टॉक कर रहा है। वो कंप्लेंट करने पुलिस स्टेशन चली जाती है, लेकिन वो बुक जला चुकी थी, इसलिए कोई सबूत ना होने की वजह से उसकी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं हो पाती। और वहाँ उसे बिल्कुल बाबा डूक जैसा ही कोट और हैट लटका हुआ दिखाई देता है। वो फौरन वहाँ से वापस आ जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि किचन में काम करते हुए एमिलिया को अपने शोल्डर पर एक कॉकरोच दिखता है। वो देखती है कि फ्रिज के नीचे से कॉकरोचेस निकलकर आ रहे थे। वो फ्रिज हटाती है तो उसके पीछे दीवार में एक सुराख दिखाई देता है जिसमें बहुत से कॉकरोचेस निकल रहे थे। वो सारे घर की खूब सफाई करने लगती है, लेकिन जब वो दोबारा से फ्रिज के पीछे की दीवार देखती है तो अब वहाँ कोई सुराख नहीं था। फिर एक रात एमिलिया सो रही होती है तो वहाँ अचानक दरवाजा खुलता है और बाबा डूक अंदर आ जाता है। फिर वो छत पर चढ़ जाता है और वहाँ से वो एमिलिया के अंदर चला जाता है। एमिलिया डर के उठ जाती है। एमिलिया सैमुअल को लेकर नीचे लिविंग रूम में आ जाती है और सैमुअल को वही सोफे पर सुलाकर सारी रात जागते हुए गुजार देती है। सुबह एमिलिया को बहुत नींद आ रही थी। वो सोने जाती है तो सैमुअल वहाँ आकर उसे कहता है कि मुझे भूख लगी है, लेकिन एमिलिया शायद पहली बार उस पर गुस्से से चिल्लाती है और वो डर कर वहाँ से चला जाता है। एमिलिया समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या हो गया है। वो इस सारी सिचुएशन से खुद को रिलैक्स करने के लिए सैमुअल को आइसक्रीम खिलाने ले जाती है, जहाँ से वापसी पर ड्राइव करते हुए एमिलिया को बैक मिरर में बाबा डूक दिखाई देता है, जो अब उसकी कार की छत पर चढ़कर धम धम कर रहा था। एमिलिया डर जाती है और उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। घर आकर एमिलिया अजीब तरीके से बिहेव करने लगती है। वो बेसमेंट से ऑस्कर का वायलिन उठा लाती है और उसे हक करके लेट जाती है, लेकिन जब सैमुअल उसे हाथ लगाता है तो वो उसे बुरी तरह डांट देती है। ये देखकर सैमुअल बहुत परेशान हो जाता है और अपने नेबर में कॉल करता है। जब एमिलिया को ये पता लगता है तो वो गुस्से से नाइफ निकालती है और फोन की तार काट देती है। सैमुअल कहता है कि ये सब बाबा डूक कर रहा है।
कार का एक्सीडेंट भी उसी ने करवाया है, लेकिन एमिलिया कहती है कि कोई बाबाडूक नहीं है। एमिलिया ने इस तरह से पहले कभी बिहेव नहीं किया था। रात में एमिलिया उसे जबरदस्ती स्लीपिंग पिल देने की कोशिश करती है तो सैमुअल मेडिसिन को हाथ में छुपा लेता है और प्रिटेंड करता है कि उसने मेडिसिन खा ली है। एमिलिया सैमुअल को लिविंग रूम में ही सोफे पर सुलाकर वही टीवी देखने लगती है। उसे टीवी में भी बार बार बाबाडूक दिखाई देता है। फिर वो टीवी में खुद को भी क्रीपी वे में स्माइल करते देखती है। उसी वक्त वो हेलुसिनेट करती है कि उसने सैमुअल को मार दिया है। वो रोने लगती है, लेकिन अगले ही लम्हे वो देखती है कि सैमुअल सोफे पर नहीं है। फिर वो सैमुअल को बेसमेंट में जाते देखती है तो खुद भी बेसमेंट में चली जाती है। वहाँ उसे अपने सामने ऑस्कर दिखाई देता है और वो एमिलिया से बोलता है कि वो उसके पास वापस आ जाएगा, लेकिन बदले में एमिलिया को उसका बेटा सैमुअल देना होगा। एमिलिया ये सुनकर परेशान हो जाती है और यहाँ हमें क्लियरली फील होने लगता है कि ये सब बाबाडूक कर रहा है। एमिलिया वहाँ से भागकर एक रूम में आ जाती है, लेकिन बाबाडूक चिमनी के रास्ते वहाँ आकर उसे पोजेस कर लेता है। फिर एमिलिया अपने डॉग को मार देती है और उसके बाद वो अपना दांत खुद ही तोड़ लेती है। अब वो सैमुअल को मारने जाती है, लेकिन सैमुअल अपने बनाए हुए वेपन से अपनी मॉम पर हमला कर देता है और उसे जख्मी करके बेसमेंट में चला जाता है। जब एमिलिया वहां जाती है तो सैमुअल एमिलिया को गिराकर बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि सैमुअल ने उसे बांध रखा था। सैमुअल अपनी मॉम से कहता है कि ये सब बाबाडूक की वजह से हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ। आपने उसे अपने अंदर आने दिया, लेकिन अब आपको उसे बाहर निकालना होगा। इतने में एमिलिया अपने हाथ छुड़वा लेती है और सैमुअल का गला दबाने लगती है, लेकिन सैमुअल बहुत प्यार से अपनी मॉम के गालों को सहलाता है। ऐसा करने से सैमुअल के लिए उसका प्यार दोबारा से जाग जाता है और वो सैमुअल को छोड़ देती है। उसकी बॉडी बुरी तरह झटके खाने लगती है। फिर वो उठकर अजीब से ब्लैक सब्सटेंस की वॉमिट कर देती है, जिससे बाबाडूक एमिलिया की बॉडी से निकल जाता है। अब एमिलिया ठीक हो जाती है। फिर वो सैमुअल को लेकर रूम की तरफ जाने लगती है तो सैमुअल उसे याद दिलाता है कि कोई भी इंसान बाबाडूक से जान नहीं छुड़ा सकता। ये बोलते ही कोई अनदेखी ताकत उसे खींचकर रूम में ले जाती है। एमिलिया रूम में जाती है और सैमुअल को बचाकर बेड पर लिटा देती है तो बेड जोर जोर से हिलने लगता है। एमिलिया चिल्लाकर बोलती है कि तुम क्या चाहते हो। यहाँ बाबाडूक दोबारा से एमिलिया को ऑस्कर के वियंस दिखाता है और ऑस्कर का सर कट कर गिर जाता है। एमिलिया रोती है, लेकिन फिर वो उठकर गुस्से से कहती है कि अगर दोबारा मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। सारा रूम जोर जोर से हिलने लगता है। अब की बार वो नहीं डरती और बाबाडूक के सामने स्ट्रांगली खड़ी रहती है। वो कहती है कि ये मेरा घर है और तुम इसमें घुस आए हो। फिर वो बाबाडूक को ही डराती है। अब की बार बाबाडूक कमजोर होकर नीचे गिर जाता है। एमिलिया जब आगे बढ़कर उसे टच करती है तो बाबाडूक वहां से भागकर बेसमेंट में छुप जाता है। एमिलिया बेसमेंट का दरवाजा फौरन लॉक कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि सैमुअल और एमिलिया अब दोबारा से अपने नॉर्मल रूटीन में वापस आ जाती हैं। एमिलिया अब पहले से ज्यादा केयरिंग और लविंग मदर बन चुकी थी। अब वो सैमुअल पर तवज्जो देने लगी है और उसको वेपन्स बनाने के लिए एनकरेज करती है। उसके मैजिक ट्रिक्स से भी इम्प्रेस होती है। उसके बाद वो गार्डन में जाकर एक बाउल में वॉर्म्स इकट्ठे करती है। फिर उसे लेकर बेसमेंट में चली जाती है, जहाँ अब बाबाडूक रहता है। वो उस बाउल को जमीन पर रखती है ताकि बाबाडूक उसे खा सके। बाबाडूक दोबारा से उस पर हावी होने की कोशिश करता है, लेकिन एमिलिया अब इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो चुकी थी। वो उसे काम डाउन करती है और मॉन्स्टर अपना बाउल लेकर बेसमेंट के कोने में चला जाता है। एमिलिया ने दोबारा से सैमुअल का एडमिशन स्कूल में करवा दिया था और वो उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट करती है। फिर हम देखते हैं कि अब वो अपने हस्बैंड के जिक्र पर घबराने की बजाय इस सिचुएशन को फेस करने लगी थी। इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, कमेंट में अपनी राय का इजहार करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।